चलते हुए उसकी आज्ञाओं को पूरा करें, क्योंकि जब उसने हमसे प्यार किया तो हमारे लिए कीमत को चुकाया। हालेलुया। ऐसे ही अगर आप उससे प्यार करते हैं तो आप भी उसके लिए जरूर कीमत को चुकाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं हमसे, आज बाइबल से हम सुनेंगे, जानेंगे। मैं चाहता हूं जब तक वचन के प्रचार चल रहा है आप बिल्कुल भी बातचीत ना करें, ना बच्चों के साथ, ना पति के साथ, ना पत्नी के साथ, ना साथ में बैठे हुए लोगों के साथ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे। हालेलुया। अपने आप का इनकार कैसे कर सकता है कोई? अपने आप का इनकार करने का मतलब है अपने पाप से, अपनी बुराई से, अपनी मर्जी से, अपनी जिद से इनकार करे और क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे हो ले। साधारण तरीके से नहीं, यहां वचन में यीशु मसीह बोलता है अपने आप का इनकार करे और क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आमीन। क्रूस उठाने का मतलब है दुख उठाना। अपने आप का इनकार करने का मतलब है अपनी इच्छा को खत्म कर देना। हालेलुया। अगर कोई आपको थप्पड़ मारे, आपको गाली दे, आपको बुरा भला बोले, आपको नीचा दिखाए, ह्यूमन नेचर क्या है, इंसानी स्वभाव क्या है, जैसा कोई करेगा उसके साथ वैसा करो। ऐसा ही है ना। कोई एक गाली देता है, लोग आगे से 4 गालियां देते हैं। कोई एक थप्पड़ मारता है, लोग आगे से 4 मारते हैं। ये इंसान का स्वभाव है। अपने आप का इनकार करने का मतलब है जैसा लोग आपके साथ करते हैं आप उनके साथ वैसा नहीं करोगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले सिपाहियों ने थप्पड़ मारा, उसकी दाढ़ी को नोचा, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा, उसको कोड़े मारे, प्रभु यीशु मसीह ने उसका जवाब उनके तरीके से नहीं दिया। हालेलुया। बल्कि क्रूस के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह थे तो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ये बातें कहने में बहुत आसान है, प्रचार करने में भी आसान है, प्रचार सुनने में भी आसान है, लेकिन जब आपको अपने जीवन में इन बातों का सामना करना पड़ता है उस समय आप क्या करते हो? आपका जब विरोध होता है, आपके खिलाफ जब लोग बोलते हैं, आपको जब नीचा दिखाते हैं, आपकी जब चुगली करते हैं, आपके पीठ पीछे आपका नुकसान करने की योजनाएं बनाते हैं, आप उस समय कैसे रिएक्ट करते हो, आप उसके बदले में क्या बोलते हो, आप उसके बदले में क्या एक्शन लेते हो, वो बात तय करती है आप क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलेंगे या दूसरे संसारिक लोगों की तरह बदला लेंगे। हालेलुया। बदला लेना परमेश्वर का काम है, आपका और मेरा काम दूसरों को माफ करने का है। अपने आप का इनकार करने का मतलब यही है, आपके खिलाफ कोई कुछ भी करे आप उसको माफ करो और आप उसके लिए प्रार्थना करो। आमीन। हालेलुया। अपने आप का इनकार करना और यीशु के पीछे चलना, कीमत चुकाकर चलने का मतलब है अपना सब कुछ एक तरफ, अपना परमेश्वर एक तरफ। हालेलुया। अगर परमेश्वर मुझे बोले सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले तो मुझे उसके लिए तैयार रहना है। आज से 13 साल पहले जब मेरे लिए प्रोफेसी हुई कि परमेश्वर आपको चंडीगढ़ में इस्तेमाल करेगा, आप चंडीगढ़ में जाओगे, मैं हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहने वाला हूं, परमेश्वर ने जब मुझे बोला कि तुझे इस काम को करना है, मैं ऐसा लड़का था, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, सुबह घर से निकलता था, रात के 11 बजे घर आता था, दोस्तों का इतना बड़ा सर्कल था, सब कुछ छोड़ के परमेश्वर ने एक झटके में बोला सब छोड़ मेरे पीछे हो ले। सारा कुछ छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपने दोस्त छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, सब छोड़ के चंडीगढ़ में चला गया और खुदा का धन्यवाद हो परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आमीन। हालेलुया। प्रभु के दास बिशप विजय इमैनुअल ने जब यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद जब वो अपने घर पर गए, दिल्ली में उन्होंने ग्रहण किया, घर सहारनपुर में था, घर गए, घर जाकर अपने माता पिता को बताया मैंने तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। उनके पिताजी ने उनको बोला ये ईसाई बन गया, ये गाय खाता है, इसने धर्म बदल लिया, ये इस घर में नहीं रहेगा, अगर ये इस घर में रहेगा मैं उसको जान से मार दूंगा।
उनकी माँ ने उनको सुबह सुबह 4 बजे बोला, बेटा तू घर से निकल जा, वापिस नहीं आना, नहीं तो तेरा बाप तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस दिन वो घर से बाहर निकले और प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, उन्होंने जब कीमत को चुकाया। आज 28 साल हो चुके उनको सेवा में। खुदा ने उनको संभाला, देश विदेश में इस्तेमाल किया और कीमत चुकाने के बाद खुदा ने अपनी महिमा को उनके जीवन से दी। आमीन, हालेलुया। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आपको कारोबार छोड़ना पड़ेगा, आपको बिजनेस छोड़ना पड़ेगा, आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जब यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो दुख उठाना पड़ेगा, कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। वो कीमत किसी भी रूप में हो सकती है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया अपने पास, तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अपने परिवार को, कुटुंबियों को, रिश्तेदारों को, अपने देश को, सबको छोड़ के मेरे पीछे चल। जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा तो उसमें चल। आमीन। अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया, परमेश्वर के पीछे हो गया और खुदा का धन्यवाद हो, आज वो बहुत सारे राष्ट्रों का पिता कहलाता है। हम मसीह लोग भी उसको आत्मिक पिता के रूप में मानते हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह से चेले सवाल करते हैं, परमेश्वर हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? हमने तेरे लिए परिवार छोड़ दिया, हमने तेरे लिए अपने काम धंधे छोड़ दिए, हम तो दिन रात तेरे साथ हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने बोला, जो कुछ तुमने छोड़ा है उसका 100 गुना इस पृथ्वी पर मिलेगा और इसके बाद तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। आमीन, हालेलुया। आप यीशु मसीह के लिए क्या छोड़ सकते हैं? आप यीशु मसीह के लिए क्या कीमत चुका सकते हैं? आप जो कीमत चुकाएंगे उसकी 100 गुना ब्लेसिंग परमेश्वर आप लोगों की लाइफ में जरूर देगा। आमीन। लेकिन आप सोचें, आप साधारण तरीके से मसीह में चलते रहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, वो अपने विश्वास को अंगीकार नहीं करते। ना उसके पड़ोसी को पता होगा ये चर्च में जाता है, ना परिवार के लोगों को पता होगा यीशु मसीह को मानता है, ना घर के दूसरे लोगों को पता है। वो बोलते हैं अगर हमने उनको बता दिया वो हमें हमारा विरोध करेंगे, वो हमें घर से निकाल देंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें मारपीट करेंगे लोग, इसलिए हम नहीं बताएंगे यीशु मसीह के बारे में। कीमत चुकाने का, क्रूस उठाने का मतलब पता क्या है? आप यीशु मसीह का इनकार नहीं करो, बल्कि यीशु के विश्वास को अंगीकार करो कि यीशु मसीह को मैं मानता हूं, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, उसके कारण से घर से निकाले जाओ तो परमेश्वर आपको उससे अच्छा घर देगा। आमीन। आपका परिवार आपको छोड़ दे, आपके लिए परमेश्वर मसीह लोगों को खड़ा कर देगा। हालेलुया। अगर विश्वास के कारण आपकी एक नौकरी जाएगी, उससे अच्छी दूसरी नौकरी परमेश्वर आपको दे देगा। आमीन। लेकिन आपको यीशु मसीह के पीछे चलना सीखना है, अपने विश्वास को अंगीकार करना है, अपने विश्वास का इनकार नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।